भारत को जाना जाता है भारत की संस्कृति, कला और अध्यात्म से। और आज हमारे साथ है एक ऐसे ही कलाकार और उनकी कला की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं उनके काम पर और उनके जीवन पर एक नज़र। बचपन के शौक को अगर अपना जुनून बना लिया जाए तो इंसान चाहे कितने ही फायदे वाले व्यवसाय में हो, अपने इस जुनून की खातिर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। मीना कमाल एक ऐसी ही इंसान है जिन्होंने बचपन की अपनी पेंटिंग के जुनून को बनाए रखा और बावजूद वकील जैसे बड़े प्रोफेशन को छोड़ आखिरकार पेंटर बनकर ही दम लिया। यूएसए में LLM करने के बाद मीना की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने अपने हुनर को देश विदेश में पहचान देने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में एडमिशन लिया। यही नहीं, उनकी कुछ पेंटिंग देखकर स्कूल ऑफ डायरेक्टर्स यूएसए ने उन्हें डायरेक्ट मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन दे दिया। अपनी 4 साल के इस अध्ययन में मीना ने इस कला की हर वो बारीकी सीखी जिससे उनके हुनर में 4 चांद लगे और देश विदेश में वाहवाही मिलने लगी। इस समय दिल्ली से कोमल शर्मा। मीना जी, सबसे पहले बहुत खूबसूरत आपकी जो पेंटिंग्स अभी हम देख रहे थे, बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी के इस सफ़र में जो ये कला का सफ़रनामा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? कला का सफ़रनामा की शुरुआत मैं कहूँगी बचपन से ही थी। जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से ही मुझे बहुत शौक़ था पेंटिंग करने का, डिज़ाइंस बनाने का और लैंडस्केप्स को स्केच करने का, कभी पोर्ट्रेट्स को बनाने का। लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि इस हॉबी को प्रोफेशन में बदलूं। लेकिन साथ ही में आपने टीचिंग भी की, आपने टूरिज़्म एंड ट्रैवल का कोर्स भी किया और साथ ही में आपने लॉ भी किया और बहुत बड़े बड़े केसेस के साथ आपका संबंध रहा, बड़े बड़े केसेस लड़े। तो मीना जी, क्या आपको लगा नहीं कि ये इतना बड़ा एक लॉयर बनना हाई कोर्ट का और उसके बाद फिर एक कलाकार में जो है वो ज़्यादा टफ रहेगा उस एक मुकाम तक जाने के लिए, उन प्रोफेशंस को छोड़ करके? कोमल जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा और मैं ये कहना चाहूँगी हर नौजवान से जो मेरी बात सुन रहे हों कि जो आपका पैशन हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीचर भी रही, मैंने टीच किया क्योंकि मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि भाई तुम टीचिंग करो, टीचिंग वाज अ गुड प्रोफेशन फॉर गर्ल्स। देन फिर इट वाज माय फादर हु अगेन ही आस्क्ड मी टू बिकम अ लॉयर एंड आई डिड। पर कहीं ना कहीं मैं करती थी पूरा, आई वाज अ डेडिकेटेड लॉयर एंड आई वाज अ सक्सेसफुल लॉयर, बट वो मन से नहीं करती थी मैं काम। मेरी मंजिल ये है, आपको ने सोचा, तो इसमें आपका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया? अगर मैं सच्चाई से बोलूं तो 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरा कोऑपरेट करा है, मुझे हेल्प किया है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरी तन्हाई ही मेरी अपनी कहेंगे फ्रेंड थी, जिसमें मैं इमेजिन करा करती थी बहुत सारी चीज़ें। सेकंड वाज माय हस्बैंड हु प्रोवाइडेड everything economically because it's a very expensive program, and he provided me with whatever I needed, and mentally also he supported me, and of course very important my son वो मेरे साथ पढ़ते थे वहाँ पर। और जब भी मैं पेंटिंग करके आती थी तो ज़्यादा टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हमेशा ट्रैवल करते थे, रहते नहीं थे साथ, तो मेरा बेटा जो है वो मेरी कलाओं को देखकर जो भी मैं पेंट करती थी उसमें मीन मेक निकाल कर मुझे बताया करता था और एट द सेम टाइम इनकरेज करता था।
बिल्कुल, कलाकार की जब किसी भी कलाकार की हम बात करते हैं, उसके कला की शुरुआत की बात करते हैं, तो हमेशा ये एक तन्हाई वाली, जो मीना जी ने अभी बात कही है, वो तन्हाई वाली बात, यानी कि वो क्रिएटिविटी उस तन्हाई से ही आती है। खैर, बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कला को पहचान मिली, लेकिन जब पहला मौका था वो पहचान मिली, तो कितना उमंग और उत्साह भरा मौका आपके लिए रहा? जब पहला मुझे मौका मिला इंटरनेशनली एग्ज़िबिट करने का, उस वक्त मैं आर्ट्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी एंड आई गॉट एन इनविटेशन टू एग्ज़िबिट माय वर्क, और सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ। वो मेरा था ये बर्लिन में, एंड दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, द फर्स्ट मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मीना जी, साथ ही में जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स हैं आपकी पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं और आजकल काफ़ी लिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल पहचान मिलना जो है, पहले भी कई पेंटर्स रह चुके हैं जिनको इंटरनेशनल पहचान, लेकिन एक महिला के तौर पर आप शायद पहली महिला ऐसी हैं जिनको अमेरिका ने एक सबसे ज़्यादा रेटिंग दी है कलाकार के रूप में। तो क्या लगता है कितना उज्जवल भविष्य भारत की ओर से दिखाई देता है भारत के कलाकारों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे? अमेरिका में जो क्रिटिक्स हैं वो क्रेडिट देते हैं मुझे एक न्यू जॉनरा, एक हिंदी में कहेंगे शीला का निवास करना, इन्वेंशन करना। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। वो बहुत खुशी होती है सुनकर के, एक महिला और ऊपर से इंडियन महिला, और वो वहाँ के जाने माने मशहूर कलाकार जैसे कि आर्टिस्ट रिचर्ड डीबिनकॉन, जैक्सन पुलक एंड डच आर्टिस्ट वैन गॉग, उनके साथ मतलब एक इन्वेंशन, एक आर्ट की तुलना करना, एक स्टाइल इन्वेंट करने की इन न्यू जॉनरा, that in itself is a credit and amazing for me. पिछले कुछ सालों से अगर हम देखते हैं तो आपकी पेंटिंग्स में एक अध्यात्म की झलक मिलती है, और रंगों की खास तौर से अगर हम बात करें, वो बहुत उत्साह और उमंग वाले कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये अध्यात्म दिखना, ये कहाँ से शुरुआत हुई? कैसे, क्या शुरुआत से ही ऐसा था या अचानक से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं उनका ध्यान भी इसकी और बहुत, और आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला इसे लेकर के। इसमें मैं कहूँगी मेरी जो ये पेंटिंग्स हैं, ये मेरे विचारों का एक आईना है, और मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, और भारत हमारा जो देश है वो आध्यात्मिक देश है। मेरी पेंटिंग्स में ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं कि इसमें आध्यात्मिकता झलकती है। जो मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ लैंडस्केप्स, उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी झलकती है। 13th सेंचुरी के रूमी पोएट एंड फिलोसोफर बहुत फेमस हैं ये, मैं उनसे इन्फ्लुएंस हूँ। चलिए वापस आते हैं अध्यात्म की, जो हम बात कर रहे थे आपकी पेंटिंग्स में दिखाई देती है, क्योंकि हमारे देश को अध्यात्म के लिए भी बहुत, और जो दूसरे देश के लोग हैं जो वो अध्यात्म के लिए भारत की ओर सबसे पहले देखते हैं। तो क्या लगता है कि आपकी पेंटिंग्स में जो ये अध्यात्म दिखाई देता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इन दिनों जो बाहर के जो कलाकार हैं उनको, क्रिटिक्स को और आपकी पेंटिंग के चाहने वालों को जो उस तरफ की ओर ले जाता है? साथ ही क्या उससे भारत की एक पहचान भी मिलती है और भारत के अध्यात्म की? आई थिंक ये वैसे आप व्यूअर से पूछेंगे कि वो मेरे जो गैलरिस्ट हैं और जो अदर आर्ट क्रिटिक्स हैं वो उसका ज़्यादा अच्छा सवाल जवाब देते आपको, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि सबसे पहले जो है उन्होंने मेरे वर्क के लिए एक वर्ड यूज़ करा है कि दे सी मेडिटेटिव ब्लिस इन माय पेंटिंग्स, कि जितना वो देखते हैं वो उतना उसमें डीपर एंड डीपर वो जाते हैं और उनको एक मेडिटेटिव ब्लिस मिलता है। बात करते हैं आपके अभी आने वाली आगे दुबई में जो एग्जीबिशन लगने वाली है, किस तरीके की तैयारियां और क्या नया वहाँ पर आप रखेंगी? थीम जो है वो दुबई एक्सपो 2020 जो होने वाला है उसके ऊपर मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ,
और मैंने दुबई को, मैं 1994 में मैं दुबई गई थी, तो 1994 से और स्पेशली फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स दुबई को बढ़ते हुए जो देखा है हर फील्ड में, चाहे वो आर्किटेक्ट हो या वो फैशन हो या वो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हो। सो वो सब जो झलकें हैं वो मैं अपनी पेंटिंग में वो दिखाऊंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक कलाकार और उस कलाकार की कला की भूख जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और यही वजह है कि कलाकार जितना अपनी कला में डूबता है वो कला उतनी ही निखरती है। समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।